बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गवार की फली आलू के साथ। बहुत मज़ेदार सिंपल सा खाना है, लेकिन खाने में होगा इंतहाई मज़ेदार। तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये है गवार की फलियां और ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, इसका गुच्छा बना हुआ। तो ये तमाम तो मैंने साफ कर ली है सारी, इस अलग की, और अलग करके इनके साथ बहुत मट्टी थी। मट्टी बहुत अच्छे तरीके से उतारनी है, अच्छा से इसे धोना है। धो के मैं ये आपको दिखा रही हूँ। जब ये ऐसे होंगे ना तो मट्टी नहीं निकलेगी। जब मैंने इस तरह इन्हें अलग अलग किया ना, तो पानी से धो लिया तो बहुत आराम से मट्टी निकली है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। और ये यहाँ से मैंने छुरी से उतारा, काफी हार्ड होती है ये। तो इस तरह करके, अगर अगर ये इस तरह करके कुछ इसका हिस्सा निकलता है ना, तो आपने हल्का सा ये निकाल लेना है। हार्ड, जरा ये हार्ड होता है। दोनों तरफ से कोशिश करके ना हल्का हल्का सा कर लें। जिस तरफ से नहीं उतरता ना उतारें, इतना सा बस, इतना सा ही उतरना, ज्यादा नहीं। काटेंगे, ये मैंने इन्हें ऐसे सेट कर लिया। और थोड़ी थोड़ी करके करेंगे ना तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह सीधा करके आपने इस तरह काट लेना है। छुरी थोड़ी तेज आपकी होगी ना, तो बड़े आराम से कट जाएगी। इसे मैंने इस साइज पे काट लिए। आप अपनी मर्जी से काट लें, जिस साइज में भी काटना है, लेकिन ये साइज सही है। नवाला लगाएं तो उसी हिसाब से नवाले में ये फलियां आएंगी। और इसे मैं बॉयल करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऑयल मैंने हस्बे ज़रूरत ली है। एक पाव ग्वार की फलियां थी और ये मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। जितना रिक्वायर्ड है आप उतना करना, फलियों के हिसाब से, एक पाव के हिसाब से। आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया, 1/4 कप के करीब। अब जैसे ये सॉफ्ट होती है प्याज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हल्का सा कलर प्याज में आ चुका है, तो बस प्याज इतनी ही हमें चाहिए। और अब इसमें मिर्चें जाएंगी हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम, और थोड़ा सा इस तरह चम्मच चलाएंगे। जो मसाला है ना, इसमें कलर आएगा बहुत अच्छा सा। जीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। जायका भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, रोगन जो ऊपर आता है ना। तो इसके लिए पहले थोड़ा फ्राई कर लें, जलने नहीं देना, बस फ्राई करना है अच्छा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने 3 आलू लिए, उन्हें इस साइज में काट लिए। आलूओं को भी मैं साथ ही शामिल कर लूंगी। अभी पानी नहीं इसमें शामिल किया। आलू का कुछ पानी था, पानी में भिगो के रखे हुए थे ना। तो जब तक पानी वो नहीं ड्राई होता ना, तो मैं आलूओं को इसी तरह फ्राई करूंगी। और मसाला भी हमारा तैयार हो जाएगा और आलू भी तैयारी की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। जो हमने वो फलियां थी ना, उन्हें भी बॉईल कर लिया, पानी मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। उसमें कड़वाहट होती है फलियों में, तो आपने उसका पानी गिरा देना। अगर नहीं गिराएंगे तो वो जायके में फिर जरा आपको ना लगेगा कि ये थोड़ा करेलों वाला हिसाब समझो उन फलियों का होता है। फलियों में थोड़ी कसर है, तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना, तो फलियां हमारी तैयार हो जाएंगी। मैं इसमें दही शामिल करूंगी। आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप दही इसमें डालनी है मैंने। और टमाटर आप 2 से 3 डालें, जो बड़े साइज के। इसका मसाला ही अच्छा खट्टा सा होगा, तो तभी फिर ये बहुत मजे की बनेगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी आधे कप से थोड़ा कम। और मसाला भी भुन जाएगा, अच्छा सा गल भी जाएगा। जो टमाटर, वो जो हमने इसमें प्याज डाला है ना, उसका मसाला तैयार हो जाएगा ये आलूओं के साथ पकते पकते। तो अब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। तो जैसे ये पानी ड्राई होता है, आलू भी हमारे गल जाएंगे। अगर नहीं गलेंगे, मैं थोड़ा पानी और इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में मैं चम्मच चलाती रही हूँ, देखती रही हूँ, लेकिन मैंने ढक के पकाया। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जो फलियां हमने बॉईल करके रखी थी इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने फुल कर दिया और फलियों को भूनना है हमने, इसमें फ्राई करना है। ज़रा दोनों चीज़ें गली हैं और ये
आलू और फलियां दोनों चीज़ें गली हैं, सिर्फ भुनाई करनी है। पानी फलियों में बिल्कुल नहीं था। जैसे ये भुनती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया मसाले में, फलियों को। और अब इसमें जाएगा दही आधा कप। जब टमाटर अगर आप डालें तो जब हम आलू डाले, जब हमने आलू शामिल किए थे ना इसमें, कच्चे आलू जब शामिल किए थे, उस वक्त आपने बहुत बारीक टमाटर इस आलूओं के साथ ही डालेंगे। तो दही अगर डालेंगे जैसे मैं अब डाल रही हूँ तो एंड पे आपने डालनी है। दही को ज्यादा पकाने की आपको पता है कि जरूरत नहीं होती, और बस जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो समझो ये तैयार है। और ये जितनी खटास होगी ना इसमें, उतना ही ये अच्छा इसका जायका फलियों का होगा। अब मैं इसे ढक दूंगी पकने के लिए। फ्लेम मैंने फुल कर दी है। ऑयल जल्दी आएगा, पानी ड्राई नहीं होना चाहिए दही का। और 1 मिनट ही लगेगा बस, के जैसे ही इसका ऑयल आया तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, 1/4 जैसे टीस्पून होता है। और थोड़ा सा धनिया, बाकी मैं एंड में डालूंगी। और ये हरी मिर्चें भी, जैसे मैंने ढका था ना, तो मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, इसलिए हरी मिर्चें ये लाजमी डालते हैं। और साबुत डालिए, जिसकी मर्जी है तो वो खा ले, जिसे ज्यादा मिर्चें पसंद है। अगर अगर आप एक भी मिर्च डाल देंगे ना, हरी मिर्च पसंद नहीं है, तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हे से मैंने उतार लिया और अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जैसे कि सब्जियां सिंपल होती हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। मौसमी, ये आप समझो कि मौसमी ये सब्ज़ी है, बड़ी जल्दी ख़त्म भी होती है। तो एक आधी दफ़ा बना लें, ये दर्दों के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। जायके में अगर ना भी अच्छी लगे, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर खाएं इसे, कि हमें इससे फ़ायदा है। बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। जब भी कोई नई सब्जी आए तो ज़रूर ट्राई किया करें। बच्चे नहीं भी खाते तो ज़बरदस्ती उन्हें खिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बच्चे भी पसंद करेंगे जब वो बड़े होते जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल लूँगी। साइड पे कोई अच्छी चीज़ बना दें बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, जैसे चिकन या कोई शामी कबाब फ्राई कर लें, ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो जाए थोड़ा सा, वो भी खाएं और ये लाजमी सब्ज़ी खाएं। अदरक डाल दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और साइड पे जो बेल का निशान है ना, जो नए देखने वाले चैनल को, वो ज़रूर उसे प्रेस करें। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, देसी और बेकिंग की चीज़ें, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। और बहुत ही मज़ेदार, जैसी आपको देखने में लगती, जब आप बनाएंगे तो वैसे ही आपको जायका मिलेगा। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।